हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टेज नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कृषि विज्ञान का साल्डू क्वेश्चन पेपर जो 2015 का है। इसका जो टाइम होता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है। इसका पूर्णांक है 50 अंकों का। इसमें हम पहले देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे 11th एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पेपर में। ये यूपी बोर्ड का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अंबर कंपोजिट किस्म किसकी है। जो अंबर है वो कंपोजिट वैरायटी किसकी है। ऑप्शन नंबर ए था गेहूं, बी मक्का, सी धान, डी ज्वार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंपोजिट अंबर कंपोजिट वैरायटी वो मक्का की थी। ये 1 नंबर का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से मूंगफली की ना फैलने वाली वैरायटी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए था ज्योति, बी जवाहर 2, सी था T32, डी था इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो गया वो है बी, ज्योति जो है ना फैलने वाली मूंगफली की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए उर्वरकों की संतुलित मात्रा है। ऑप्शन नंबर ए 60-30-30, बी है 80-40-40, सी है 120-60-60 केजी प्रति हेक्टेयर यानी NPK, डी है 100-30-30। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120-60-60 NPK की जरूरत पड़ती है अधिक उपज देने वाली वैरायटीज के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घा नंबर है श्री SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पद्धति में धान की बीज दर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें था 5 kg, बी है 8 kg, सी है 6 kg, डी है 10 kg। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 kg। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूपी 319 किसकी वैरायटी है। ऑप्शन नंबर ए धान की, बी गेहूं की, सी ज्वार की, डी बाजरा की। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूपी 319 गेहूं व्हीट यानी ट्रिटिकम एस्टियम की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब है निश्चित उत्तरी प्रश्न। ये भी एक नंबर के पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, एरोइंग से आप क्या समझते हैं। गन्ने की फसल में जो पुष्पक्रम निकलता है उसको एरा कहते हैं और पुष्पक्रम निकलने की क्रिया जो होती है एरोइंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसल का नाम। जो मतलब तीनों मौसमों में उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में तीनों मौसमों में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर है इसमें मक्का, लोबिया, सूरजमुखी जो है वो तीनों सीजन्स में उगाई जाती हैं यूपी में। अगला देखेंगे क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर का पूछा गया था, अरहर की फसल की उपयुक्त बीज दर क्या है। सीड रेट ऑफ पीजन पी प्रति हेक्टेयर। जो अरहर की अगेती वैरायटीज होती है उनकी बीज दर होती है 14 से 15 kg प्रति हेक्टेयर, और जो लेट वैरायटी यानी पछेती वैरायटी होती हैं उनकी जो बीज दर है 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कपास की जो फसल होती है उसके लिए उपयुक्त जलमांग क्या है। उपयुक्त जलमांग जो है 940 मिलीमीटर से 960 मिलीमीटर तक होती है। कपास जो है मालवेसी कुल से संबंधित होता है। इसके लिए इसकी खेती के लिए काली मृदा जो होती है अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने के रस में शर्करा की प्रतिशत मात्रा होती है। गन्ने के रस में कितने % शर्करा पाई जाती है, 10 से 12%। अब आप देखेंगे आगे क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी प्रश्न। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 7 है, दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त 2 जैविक खादों के नाम। ऑप्शन जैविक खाद हो जाएंगे, राइजोबियम कल्चर है, एजोक्टोबैक्टर है। ये जैविक खादें दलहनी फसलों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, यूपी में उगाई जाने वाली मूंगफली की 2 गुच्छेदार प्रजातियां। ऑप्शन ये हो जाएगा चित्रा और DH 330 मूंगफली की गुच्छेदार वैरायटीज हैं। अगला प्रश्न है, खरपतवारों से 2 हानियां। अगर हमारी फसल में खरपतवार हैं तो उनसे क्या हानियां होंगी। भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वो डिक्रीज हो जाएगी। खरपतवार पौधे के साथ जो है जल, वायु, प्रकाश के लिए कंपटीशन करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे क्रॉप की उपज कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, किन्हीं 2 खरपतवारों के नाम लिखिए।
कांग्रेस घास या गाजर घास है जिसे पार्थेनियम बोलते हैं, वो भी फसलों को अत्यधिक हानि पहुंचाता है। दूब घास हो गई, ये बहुत सारे वीड्स हैं जो हमारी फसलों को हानि पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंचाई की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा गया था। सिंचाई से क्या तात्पर्य है? मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए तथा पौधों के उचित वृद्धि विकास के लिए तथा अच्छे फसलोत्पादन के लिए कृत्रिम रूप से पौधों को जल देने की क्रिया जो होती है सिंचाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न ये 4 नंबर के पूछे गए थे। इसमें पहला है हरी खाद क्या है? हरी खाद के लाभ लिखिए। हरी खाद क्या होता है? पौधों को जो है हरी अवस्था में भूमि में दबा देना, मिला देना, वही हरी खाद देना कहलाता है। हरी खाद के लिए अधिकतर हम दलहनी क्रॉप्स का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है एनवायरनमेंट से। इसीलिए हम हरी खाद में अधिकतर दलहनी क्रॉप्स का प्रयोग करते हैं। हमेशा जो दलहनी फसलों को पुष्पावस्था से पूर्व दबा देना चाहिए जिससे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा फसलों को मिलती है। अब देखेंगे लाभ क्या होते हैं हरी खाद से। अगर आप मृदा में हरी खाद मिलाएंगे तो उससे क्या लाभ होगा? इंक्रीज होगी सॉइल फर्टिलिटी, या सॉइल की जो मृदा उड़ता है वो बढ़ेगी, एरेशन बढ़ेगा, सॉइल एरेशन, और फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की वो बढ़ेंगी। अगला क्वेश्चन है डेपोंग विधि का वर्णन कीजिए। डेपोंग विधि क्या होती है उसके बारे में पूछा गया। 4 नंबर में आपको विवरण देना है। जो धान की डेपोंग विधि है वो फिलीपींस देश में विकसित की गई थी। सबसे पहले धान की जो डेपोंग विधि है इससे हम नर्सरी तैयार करते हैं, सीडलिंग तैयार करते हैं काहे की? धान की। इसमें क्या होता है? समय और श्रम की बचत होती है, समय कम लगता है। डेपोंग विधि से अगर आप सीडलिंग तैयार करेंगे तो 10 से 14 या 12 दिनों में आराम से तैयार हो जाती है। और डेपोंग विधि में नर्सरी तैयार करने के लिए हमें वेट मेथड की तरह भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको आप प्लास्टिक शीट पर या केले की पत्तियों पर तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए भूमि की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है मृदा क्या है? मृदा के प्रकार लिखिए। जो एर्थ ऑफ क्रस्ट होती है, एर्थ ऑफ क्रस्ट नोन एज सॉइल, यानी जो भूमि की ऊपरी सतह है, पृथ्वी की ऊपरी सतह है, वही मृदा कहलाती है। मृदा को रंग, रूप तथा पाए जाने के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं, उसको आप आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा गया था 6 नंबर में। अरहर की खेती से संबंधित है, विभिन्न टॉपिक को लेकर आपको विवरण देना है। पहले था कि अरहर की बोने का समय क्या है। जो अरहर की बुआई का उपयुक्त समय होता है 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक होता है। और अरहर की जो बीज दर होती है 20 से 22 या 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अरहर के अगर प्रमुख कीटों की बात करें तो इसका प्रमुख कीट होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, जिसे फली बेधक कहते हैं। यह अरहर की फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये फली के अंदर के दानों को खा जाता है। अगर आपको इसे हेलिकोवर्पा फली बेधक जो है अरहर का इसका मैनेजमेंट करना है तो इसके लिए आपको मोनोक्रोटोफास जो दवा आती है 36 SL, 1 लीटर दवा को 1000 लीटर में पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तो अरहर इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का। अगला कीट देखेंगे, अरहर का जो पत्ती लपेटक कीट होता है ये अरहर की पत्तियों को लपेट देता है। इससे भी प्रकाश संश्लेषण की रेट जो है घट जाती है, इससे उपज में कमी होती है। अब देखेंगे अरहर के रोग। अरहर में कौन कौन से रोग लगते हैं। अरहर का बोटेनिकल नेम होता है केजानस कजान, ये लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। अरहर का रोग है अरहर का बांझपन रोग, स्टेलिटी ऑफ मोजेक। ये जो है वायरस जनित होता है, ये माइट के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। और अरहर का एक तना विगलन रोग लगता है। इसमें क्या होता है, अरहर का जो तना विगलन रोग है ये जब आप सिंचाई करते हैं उसमें अच्छे से सिंचाई मैनेजमेंट की सुविधा नहीं है, जल निकास नहीं है, तो जल भराव के कारण तना विगलन रोग लग जाता है जिससे पौधा सड़ जाता है। इसके मैनेजमेंट के लिए, नियंत्रण के लिए उचित जल निकास का प्रबंधन करें तथा जो रेजिस्टेंट यानी सहनशील वैरायटीज हैं वो उगाएं। और अरहर का जो उकठा रोग है सबसे खतरनाक रोग माना जाता है अरहर का उकठा रोग, जिसमें पूरा पौधा ही सूख जाता है। जो अरहर का उकठा रोग होता है यह अरहर का भयंकर रोग है जो मिट्टी तथा सॉइल बॉर्न होता है, मिट्टी और बीज से फैलता है।
या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम स्पीसीज जो है उडम नामक जो फंगस होता है उसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नत्रजनधारी उर्वरकों के नाम लिखो। कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिनसे आपको नत्रजन प्राप्त होती है, जैसे यूरिया है 46% और डीएपी इसमें से मिलती है, अमोनियम नाइट्रेट से मिलती है। बहुत सारे उर्वरक हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, किसमें कितना नाइट्रोजन होता है वो भी विवेचना करनी है। अगला है कि गन्ने की पेड़ी क्या है, इसके लाभ लिखिए। गन्ने की पेड़ी के बारे में भी आप टिप्पणी कर सकते हैं, गन्ने की पेड़ी में क्या लाभ हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट नंबर है, ये सब 6 नंबर के पूछे गए थे। पौधों में फास्फोरस के 4 कार्य लिखिए, हरी खाद के 2 लाभ लिखिए। पौधों में फास्फोरस के कार्य क्या होते हैं, ये जो होता है जड़ों का अच्छा विकास करता है और पौधे जो होते हैं उसमें डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट पैदा करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।